आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे हरियाली तीज के बारे में। हरियाली तीज व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व, इस दिन क्या उपाय करें और हरियाली तीज के शुभ संयोग के बारे में। तो आइए जानते हैं विस्तार से। ओम नमः शिवाय। हरियाली तीज का उत्सव हर साल श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। वहीं हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। इस बार हरियाली तीज 7 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। अब हम जानेंगे हरियाली तीज कब है। हरियाली तीज श्रावण शुक्ल तृतीया तिथि को मनाई जाएगी। इस बार श्रावण शुक्ल तृतीया तिथि 6 अगस्त को 7:52 से शुरू होगी और 7 अगस्त को रात 10:05 पर समाप्त होगी। 6 अगस्त को तृतीया तिथि रात के समय में लग रही है, इस वजह से उस दिन तीज का व्रत नहीं रखा जाएगा। श्रावण शुक्ल तृतीया तिथि की उदया तिथि 6 अगस्त को न होकर 7 अगस्त को है। उदया तिथि की गणना सूर्योदय से की जाती है। श्रावण शुक्ल तृतीया तिथि में सूर्योदय 7 अगस्त को 5:46 पर हो रहा है, इसलिए हरियाली तीज 7 अगस्त को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार हरियाली तीज पर 3 शुभ योग बनेंगे। हरियाली तीज के दिन परिग योग, शिव योग और रवि योग का निर्माण होगा। हरियाली तीज व्रत के दिन रवि योग रात 8:30 से लेकर अगले दिन 8 अगस्त को सुबह 5:37 तक है। वहीं परिग योग सुबह से लेकर सुबह 11:42 तक है और उसके बाद शिव योग लगेगा। शिव योग अगले दिन पारण तक रहेगा। अब हम जानेंगे हरियाली तीज का महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में हर व्रत, पर्व और त्योहार का पौराणिक महत्व होता है और उससे जुड़ी कोई रोचक कहानी व कथा होती है। हरियाली तीज उत्सव को भी भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कड़ी तपस्या और 108वें जन्म के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। कहा जाता है कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही भगवान शंकर ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने इस दिन को सुहागन स्त्रियों के लिए सौभाग्य का दिन होने का वरदान दिया। इसलिए हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन और व्रत करने से विवाहित स्त्री सौभाग्यवती रहती हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब हम जानेंगे हरियाली तीज की पूजा विधि के बारे में। हिंदी में हरियाली शब्द हरे रंग को दर्शाता है। यही कारण है कि इस त्योहार का नाम भारत में श्रावण के महीनों के दौरान पृथ्वी की हरियाली को दर्शाता है। हरियाली तीज के दिन निर्जला व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजा करने का विधान है। व्रत का संकल्प लेकर महिलाएं माता की चौकी को सजाती हैं और खुद भी सजती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। महिलाएं शिव जी और माता पार्वती जी की षोडशोपचार पूजा यानी कि 16 प्रकार की सामग्री से पूजा करती है। इसमें हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, गंध, पुष्प, नैवेद्य, माला, पान आदि सभी पूजन सामग्री अर्पित करती हैं। पूजा की सामग्री अर्पित करने के बाद दोनों की आरती उतारी जाती है। नैवेद्य अर्पण करने के बाद गीत गाती हैं, झूला झूलती हैं और खुशियां मनाती हैं। इस दिन व्रत के साथ साथ शाम को व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी से
पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन करती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजा जाता है। इस दिन हरे वस्त्र धारण करना, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी लगाना, झूला झूलने का रिवाज है। जगह जगह झूले लगाते हैं। इस त्योहार में स्त्रियां हरी लहरिया न हो तो लाल गुलाबी चुनरी में भी सजती हैं, गीत गाती हैं, श्रृंगार करती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। अब हम जानेंगे हरियाली तीज के उपाय के बारे में। हरियाली तीज पर जोड़े से पति पत्नी दोनों एक साथ भगवान शिव जी की और माता पार्वती जी की पूजा करें। हरियाली तीज के दिन शिव जी को सफेद और माता पार्वती को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को खीर का भोग लगाएं। शादी योग्य जातक शीघ्र विवाह के लिए माता पार्वती के चरणों में 11 गांठ हल्दी की चढ़ाएं। ध्यान रहे कि शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते हुए पार्वती माता को 16 श्रृंगार अर्पित करें। हरियाली तीज पर शिव जी को इत्र और जल अर्पित करें। इसके अलावा माता पार्वती को पीले कपड़े और पीली चूड़ियां भेंट करें। इस दौरान बच्चों को स्कूल बैग या किताबें दान भी कर सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। विवाहित महिलाओं को गंगा जल में काले तिल को मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से पति को शनि संबंधी दोषों से मुक्ति मिलती है। अब हम जानेंगे हरियाली तीज की व्रत कथा के बारे में। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को सुनाई थी यह हरियाली तीज की पौराणिक एवं प्रमाणिक कथा। इस कथा के अनुसार शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी। यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। हरियाली तीज का त्योहार प्रकृति और महिलाओं के बीच गहरा नाता दर्शाता है।
इस दिन महिलाएं बहुत उत्साहित होती हैं, मानो प्रकृति की गोद में बैठकर झूले झूल रही हों। इस दिन गीत गाती हैं, एक दूसरे को उपहार देती हैं। यह त्योहार महिलाओं को एक दूसरे के साथ जुड़ने और बैठने का भी संकेत देता है। हरियाली तीज का त्योहार भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। इस त्योहार को मनाने से परिवार में खुशहाली आती है, रिश्ते मजबूत होते हैं और पति की लंबी उम्र होती है। हरियाली तीज का उत्सव श्रावण मास में शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। इसे श्रावणी तीज, हरितालिका तीज, सिंघारा तीज व छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज का त्योहार हरियाली अमावस्या के 2 दिन बाद मनाया जाता है। नाथद्वारा के श्री जी मंदिर में हरियाली तीज को परम पूज्य श्री राधा रानी को समर्पित करते हैं। इसे ठकुरानी तीज नाम दिया गया है। ठकुरानी तीज के दिन राजस्थान के राजपूताना राजघरानों में विशेष महत्व है। इसे छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इस समय वर्षा ऋतु होने के कारण प्रकृति चारों तरफ हरियाली की चादर सी बिछा देती है, तो प्रकृति की इस छटा को देखकर मन पुलकित होकर नाच उठता है। ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।